अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल खुमार बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है और कहकशां बेगम की दौलत और अमारत का ऊंट हमना नामी पहाड़ के नीचे आ गया है। कहकशां बेगम जिनको गुर्बत और गरीबों से नफरत है और इसी नफरत की वजह से हरीम को फाइज की जिंदगी से निकाल दिया और अपनी बड़ी बहू हमना जिन पे इनको बहुत फख्र और मान था, अब जब इनकी लाडली और मनपसंद असली नस्ली बहू ने इनके बेटे के साथ साथ इनकी दौलत और बिजनेस को भी हथिया लिया तो कहकशां बेगम को दिन में तारे नजर आने शुरू हो गए हैं। एक तरफ इनका लाडला बेटा और असली नस्ली बहू सब कुछ समेटकर इनका घर छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे और दूसरी तरफ इनकी बेटी लाइबा की शादी सर पे होगी और ऐसे क्रूशल टाइम पे कहकशां बेगम दिल की बात दिल में छुपाए अपनी गिरती हुई साख और इज्जत को बचाने की नाकाम कोशिश में हलकान हो जाएंगी। और सोने पर सुहागा तो इस वक्त होगा जब इनकी बेटी लाइबा की सास शादी से चंद दिन पहले जहेज के नाम पे बहुत बड़ी फरमाइश करेंगी और कहकशां बेगम इस फरमाइश को पूरा करने में टाल मटोल से काम लेंगी। तो लाइबा की सास इन्हें ढके छुपे लफ्जों में रिश्ता खत्म करने की धमकी देते हुए कहेंगी कि वो तीर ही क्या जो वक्त पर ना चले। आपको तो पता है ना, हमने बहुत सारी लड़कियां रिजेक्ट करके लाइबा को पसंद किया है, तो लाइबा को पसंद करने की कोई वजह थी ना, क्योंकि हमें अंदाजा था कि आप बड़े दिल के और आला खानदान के लोग हैं। तो फिर इन छोटी छोटी सी बातों पे दिल खराब क्यों कर रही हैं आप? अगर आप इसी तरह टाल मटोल से काम लेती रही तो फिर ये शादी कैसे होगी और बाकी के मामलात कैसे चलेंगे? फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़श्ता अक़सात में देखा था कि हरीम की नफरत में कहकशां बेगम अंधी हो चुकी थी और इन्होंने हरीम को फाइज की नज़रों से गिराने और उसे फाइज की ज़िंदगी से निकालने के लिए लाइबा की मंगनी का दिन मुंतखब किया था। ये भी नहीं सोचा था कि इसका असर इनकी बेटी लाइबा की आने वाली ज़िंदगी पर भी पड़ सकता है। मगर अब जब मामला इनकी बेटी की शादी और उसकी आने वाली ज़िंदगी का होगा तब शायद कहकशां बेगम को यह एहसास होगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। एक तरफ तो हरीम और फाइज की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी और दूसरी तरफ अपनी बहुत बड़ी कमज़ोरी अपनी समधन के हाथ में दे दी। और फ्रेंड्स, वक्त का पहिया तो अपने मखसूस रफ्तार से चलता है और गुजरता है, अच्छा या बुरा बस गुजर ही जाता है। और गुजरे हुए वक्त के साथ साथ एक तरफ फाइज ने अपने आप को अपने बाप के डूबते हुए बिजनेस को संभालने में मसरूफ कर दिया है और दूसरी तरफ हरीम ने भी मूव ऑन कर लिया है और मुदस्सिर की कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। अब आने वाली एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि मुदस्सिर अपनी माँ की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हरीम को इसका फर्स्ट असाइनमेंट देगा। मुदस्सिर हरीम को बताएगा कि इसकी माँ एक कैंसर पेशेंट है और इनको अपनी बर्थडे याद भी नहीं रहती, मगर जब मैं इनको विश करता हूं तो वो बहुत खुश होती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इनकी बर्थडे पार्टी कि ऐसी अरेंजमेंट करें कि वो इसे देखकर खुश हो जाएं। और फिर हरीम मुदस्सिर के साथ इसके घर जाएगी और मुदस्सिर की माँ से मिलेगी और बहुत प्यार से मुदस्सिर की माँ से बात करेगी और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो जाएगी। मुदस्सिर की माँ को भी हरीम बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए वो मुदस्सिर से पूछेगी कि हरीम शादीशुदा तो नहीं? तो मुदस्सिर पूछेगा कि पता नहीं, मगर आप क्यों पूछ रही हैं? तो मुदस्सिर की माँ कहेगी कि अगर गैर शादीशुदा है तो फ़ौरन प्रपोज कर लो। मुदस्सिर अपनी माँ की बात सुनकर चौंक जाएगा, क्योंकि अपनी सादगी और हमदर्द फितरत की वजह से मुदस्सिर को भी हरीम अच्छी लगने लगी है। और दूसरी तरफ मुदस्सिर की बीवी ज़िले हुमा, जिसको मुदस्सिर की माँ से खुदा वास्ते का बैर होता है, इसीलिए तो वो इनकी सालगिरह सेलिब्रेट करने के बजाय अपनी फ्रेंड्स के साथ 2 दिन के लिए घूमने जाती है और मुदस्सिर के बुलाने पे वो आने से इनकार कर देती है, मगर फिर कुछ सोचकर अचानक वापस आ जाएगी और हरीम को अपनी सास की बर्थडे की अरेंजमेंट करते देखकर उसे बहुत गुस्सा आएगा और वो अपनी सास का गुस्सा हरीम पे उतारेगी और हरीम से बदतमीजी करते हुए इसकी अरेंजमेंट्स तोड़ फोड़ कर फेंक देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहकशां बेगम ने की थी जब फाइज ने हरीम को रायान का कमरा सजाने को कहा था। अब ज़िले हुमा के इस रवैये से हरीम के पिछले जख्म ताज़ा हो जाएंगे और उसे बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने सामान समेट कर जाते हुए ज़िले हुमा को खूब खरी खरी सुनाएगी और कहेगी कि मुझे भी आप जैसे बदतमीज़ लोगों के घर काम करना पसंद नहीं। यहाँ पे काम करना मेरी और मेरे हुनर दोनों की तौहीन है। मैं ऐसे सर फिरे मगरूर और बदतमीज़ लोगों के घर काम करना पसंद ही नहीं करती। हरीम की बातें सुनकर ज़िले हुमा तब जाएगी और हरीम से कहेगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? तो जवाब में हरीम कहेगी कि मुझे पूरी ज़िंदगी आप जैसे लोगों से इस कदर वास्ता पड़ चुका है कि आप नाम जानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। रवैये और तेवर अपना तारुफ आप ही होते हैं। हरीम तो ज़िले हुमा को आईना दिखाकर चली जाएगी, मगर जब मुदस्सिर घर आएगा तो उसे बिखरे हुए फूलों और टूटी हुई अरेंजमेंट्स देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़िले हुमा ने हरीम के साथ क्या सलूक किया होगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या हरीम मुदस्सिर की बीवी की बदतमीज़ी की वजह से मुदस्सिर की जॉब छोड़ देगी या फिर मुदस्सिर की अपॉलॉजी एक्सेप्ट करेगी और अपनी जॉब जारी रखेगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।